गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ अपने कर्म नहीं देखती, उसकी असली यात्रा तो अब शुरू होती है। आत्मा ने पीछे मुड़कर पृथ्वी को आखिरी बार देखा। अब वह एक अनजान मार्ग पर आगे बढ़ रही है, जहाँ न दिन है न रात, सिर्फ एक लंबी यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमराज के सामने नहीं पहुंचती। पहले उसे एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा यमलोक की ओर बढ़ते हुए अनेक स्थानों और अवस्थाओं से गुजरती है, और इस दौरान उसे अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव होने लगता है। सबसे रहस्यमय बात यह है, गरुड़ पुराण के वर्णन में आता है कि यात्रा लगभग 1 वर्ष तक चलने की बात आती है। इस दौरान उसे भूख, प्यास, थकान और अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। कहा जाता है कि इसी कारण सनातन परंपरा में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मों का महत्व बताया गया है, ताकि दिवंगत आत्मा की यात्रा में सहायता मिले। यात्रा के बाद आत्मा यमपुरी के निकट पहुंचती है। वहां वह पहली बार यमदूतों, यमराज और कर्मों के लेखे जोखे से जुड़े वर्णनों का सामना करती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि वह कौन थी, सवाल यह होता है कि उसने क्या किया। और यही से शुरू होता है कर्मों के न्याय का अगला अध्याय। गरुड़ पुराण सिखाता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है, बल्कि आत्मा की एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। मृत्यु अंत नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह उस यात्रा की शुरुआत है जहाँ केवल कर्म ही पहचान बनते हैं। क्या आप पार्ट 2 में यमपुरी, यमदूतों और यमराज के दरबारों का वर्णन सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को सेव करें, क्योंकि आगे की कथा और भी रहस्यमयी है।